लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास एसक्यूएल के जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो कौन कौन सी क्वेरीज़ के ऊपर बेस्ड आते हैं, और उसमें हमने डिटेल में सारी क्वेरीज़ की जो सिंटेक्स हैं उनको डिस्कस किया था। तो पहले आपने उस वीडियो को अच्छे से देखना है और जो क्वेरीज़ हैं उनको एक बार लिख के प्रैक्टिस करना है कि कैसे हम क्वेरीज़ को लिखेंगे। देन उसके बाद आप इस वीडियो में PYQs को ट्राई करोगे। अब PYQs को ट्राई करने से फ़ायदा आपको क्या होगा, आपको ये पता लग जाएगा कि हमारे पास किस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम्स में आएंगे और कौन सी स्टेटमेंट पे कौन सी क्वेरी हमने लिखनी है। जो स्टेटमेंट की क्वेरी जो लैंग्वेज है उससे आप अंडरस्टैंड कर पाओगे कि यहाँ पे कौन सी क्वेरी लगेगी। तो पहला जो मैंने PYQ लिया है वो लिया है CBSE के 2023 के कंपार्टमेंट के पेपर से। तो इसमें मुझे 2 टेबल दिए गए हैं, एक टेबल है स्टूडेंट का और दूसरा टेबल है मेरे पास स्पोर्ट्स का। जो मेरे पास स्टूडेंट वाला टेबल है उसमें 3 कॉलम है और 2 रो हैं, और जो मेरा स्पोर्ट का टेबल है उसमें 2 कॉलम है और 2 ही क्या है, रोज़ है। अब क्वेरी यहाँ पे दी गई है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा स्पोर्ट। तो इसका मतलब क्या करना है, हमें दोनों टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है। तो जब हम टेबल का कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉलम्स होते हैं उन दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले दोनों कॉलम को जब ऐड करूँगा तो पहली टेबल में कितने कॉलम हैं, 3, और दूसरी टेबल में कितने कॉलम है, 2। तो 3 + 2 कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 आ जाएगा। तो मेरे पास ये 5 कॉलम मेरे टेबल में आ जाएंगे। मैं उनके नेम यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। उसके बाद आती है अब रोज़ की बारी। तो रोज़ कितनी होंगी इसमें, तो पहली टेबल में कितनी रो है, 2 रो हैं। इसमें भी कितनी है, 2 रो हैं। तो रोज़ को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 क्या होगा, 4। अब रोज़ कैसे बनेंगी, आपने क्या करना है, पहली टेबल का फर्स्ट रो यहाँ से उठाना है और उसको सेकंड टेबल के दोनों रो के साथ लिख देना है। तो मैंने पहला रो उठाया 100, नेम क्या है, यहाँ पे मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ मीना, क्लास क्या है उसकी 10th है, एडमिशन नंबर उसका क्या है फिर से 110, और गेम क्या लिया उसने, क्रिकेट लिया है, राइट। अब फिर से आपने पहली रो उठानी है फर्स्ट टेबल की और अब उसको क्या करना है, सेकंड टेबल के सेकंड रो के साथ लिखना है। तो एडमिशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1103 और गेम आ जाएगा उसको फुटबॉल। मैं यहाँ पे शॉर्ट्स फॉर्म लिख रहा हूँ, आपने पूरा जो टेबल में दिया गया वो डेटा आपने लिखना है। अब क्या करोगे आप, फर्स्ट टेबल का सेकंड रो उठाओगे और उसके कम्बिनेशन ऐसे ही, पहले एक बार फर्स्ट रो के साथ और एक बार सेकंड रो के साथ आपने बना देना है। तो 1101 नेम 1101, ठीक है। नेम क्या है उसका, वानी है, क्लास है उसकी 11th, तो मैंने यहाँ क्लास मेंशन कर दी। उसके बाद सेकंड टेबल का फर्स्ट रो, गेम आ जाएगा क्रिकेट। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से सेकंड रो लिखेंगे फर्स्ट टेबल का और अब उसके साथ सेकंड टेबल का सेकंड रो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करके आपकी ये टेबल में क्या बनेंगी, 4 रो बनेंगी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा हमारी इस क्वेरी का। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया, एक टेबल दिया गारमेंट के नाम से, जिसमें उसने क्या लिया है, हमारे पास 5 कॉलम्स लिए हैं और 6 रोज ली हैं, ठीक है। और पहली क्वेरी क्या करिए, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट काउंट एफ कोड फ्रॉम गारमेंट, कि हमें क्या करना है, गारमेंट टेबल से डिस्टिंक्ट काउंट एफ कोड वाला ये उठाना है। तो इसमें देखो हमारे पास 2 क्लोज दिए हैं, एक क्लोज डिस्टिंक्ट है और दूसरा क्लोज क्या है हमारे पास, काउंट जो एग्रीगेट फंक्शन है उसको यूज़ किया। तो जब भी इस तरह का आपके पास क्वेश्चन आए तो उसमें आप क्या करोगे, पहले अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे। तो जब मैं अंदर वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा तो यहाँ पे क्या है, काउंट एफ कोड। काउंट एफ कोड क्या करेगा, एफ कोड की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन सबको काउंट करेगा, नल को छोड़ के। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग करता हूँ, कितनी है मेरे पास, 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैल्यूज़ हैं। तो जब ये सॉल्व हो जाएगा तो मेरे पास जो क्वेरी आएगी वो क्या बनेगी, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और जब काउंट एफ कोड ने अपना रिजल्ट दिया वो कितना देगा, 6 फ्रॉम गारमेंट, ठीक है। तो डिस्टिंक्ट क्या करता है, रिपीटेड वैल्यूज़ को हटाता है। तो मेरे पास तो क्या सिर्फ एक ही वैल्यू है 6, तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, इसका 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें कन्फ्यूजन क्या हो सकता है कि हम देखेंगे सबसे पहले डिस्टिंक्ट को, कि डिस्टिंक्ट क्या करता है, हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यूज़ को रिमूव करता है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसमें देखेंगे कि डिस्टिंक्ट वैल्यू कितनी है, 3 है, F01 F02 F03। तो कई बच्चे इसका आंसर 3 लिख सकते हैं, तो आपने ऐसा नहीं करना है। पहले क्या करोगे, आप इनर पार्ट को सॉल्व करोगे और जो उसका आंसर आएगा फिर उस पर डिस्टिंक्ट अप्लाई होगा, पहले आपने डिस्टिंक्ट को अप्लाई नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अगली क्वेरी है, सिलेक्ट एफ कोड काउंट स्टार ऑन मिनिमम प्राइस। तो जो हमारा वैल्यू, जो कॉलम के नेम हमारे
सिलेक्ट के साथ लिखे होते हैं वही हमारे टेबल में आते हैं। तो पहला कॉलम आएगा हमारे पास एफ कोड के नाम से, दूसरा कॉलम आएगा हमारे पास काउंट स्टार के नाम से, और तीसरा आएगा हमारे पास मिनिमम प्राइस के नाम से। ठीक है, 3 कॉलम हमारे पास आ गए। अब एफ कोड में जो हमारा पास पहला एफ कोड है वो क्या है हमारे पास F01 है। अब उसकी काउंटिंग करो, F01 कितनी बार आया आपके पास, 1 2 3, तो 3 बार आया, इसकी काउंटिंग कितनी होगी, 3 होगी। अब 3 में से हमें मिनिमम प्राइस उठाना है, तो एक प्राइस कितना है हमारे पास 1000 है, एक कितना है 1550 है, और एक 1250 है, तो मिनिमम कौन सा होगा 1000, वो लिख लिया मैंने। अगला एफ कोड कितना है F02 है, F02 की काउंटिंग करो आपके टेबल में कितनी है, तो F02 की काउंटिंग कितनी है हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 2 लिख दिया। अब देखेंगे मिनिमम प्राइस क्या है, तो F2 के 2 प्राइस हैं 750 एंड 1500, तो मिनिमम क्या है मेरे पास 750 है, ये लिख दिया। अगला कोड क्या है F03, F03 कितनी बार आया है, 1 बार आया, तो 1 लिख दिया, तो 1 है तो वही उसका मिनिमम प्राइस होगा, वही मैक्सिमम कितना हो गया 850 हो गया। पर यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे एफ कोड वो उठाने हैं जिनका काउंट स्टार का वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो ग्रेटर देन 1 किसका है, F01 का और F02 का, तो यानी कि ये F03 वाली एंट्री मेरे टेबल में नहीं आएगी, इसको हम यहाँ से क्या कर देंगे, डिलीट कर देंगे। ठीक है, पेपर में तो आपको लिखनी है, वहाँ डिलीट का ऑप्शन नहीं होगा, तो आपने पहले ही देख लेना कि कौन सा ऐसा है जिसकी वैल्यू हमारे पास वैल्यू 1 से ज़्यादा है, तो उसी को आप यहाँ पे लिखोगे। अगला देखो क्या कह रहा है, सिलेक्ट टाइप फ्रॉम गारमेंट, तो एक कॉलम सिलेक्ट करना है, कौन सा, टाइप वाला कॉलम सिलेक्ट करना है, कौन सी टेबल से, गारमेंट वाले टेबल से, जहाँ पे ऑर्डर डेट तो ये होना चाहिए एंड प्राइस क्या होना चाहिए 1500 से कम होना चाहिए। तो 2 कंडीशन दी है, क्योंकि बीच में क्या है एंड का साइन है, तो दोनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो मैं पहले देखता हूँ पहली कंडीशन क्या है। पहली कंडीशन क्या है मेरे पास कि डेट 1/2/2021 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए। तो मेरे पास 2 डेट है यहाँ पे, एक तो ये वाली डेट और एक ये वाली डेट, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है, प्राइस वाली। तो प्राइस वाली क्या है, एक का प्राइस कितना है 1000 और एक का कितना है 1550, तो प्राइस क्या होना चाहिए 1500 से कम होना चाहिए। तो सिर्फ एक ही रो है जो 1500 से कम वाली है, जिसमें वैल्यू क्या है 1000, और उसमें टाइप की वैल्यू उठानी है। टाइप क्या है यहाँ पे, फ्रॉक, तो आंसर जो है हमारा वो क्या आ जाएगा, यहाँ पे फ्रॉक आ जाएगा। ठीक है, पहले फर्स्ट कंडीशन चेक की, उसके बाद सेकंड कंडीशन। अगला सिलेक्ट स्टार फ्रॉम गारमेंट वेयर नेम वेयर टाइप, इसमें भी क्या होगा, टाइप के ऊपर हमें कंडीशन लगानी है, और टाइप किससे होनी चाहिए, जो एफ से स्टार्ट हो रही है, और उसका सारा डेटा उठाना है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, स्टार लिखा हुआ है, तो स्टार मीन्स ऑल कॉलम्स की वैल्यू। तो हम देखते हैं कि टाइप में ऐसे हमारे पास कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं जो एफ से स्टार्ट हो रही हैं। तो टाइप में हमारे पास क्या है, एक वैल्यू तो ये है फ्रॉक वाली जो एफ से स्टार्ट हो रही है, और एक कौन सी है फॉर्मल पैंट वाली, ये एफ से स्टार्ट हो रही है। तो ये पूरी रो उठेगी, और ये वाली पूरी रो जो है वो मेरे किस में आ जाएगी, आंसर में आ जाएगी। राइट, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें मुझे 2 टेबल दिए गए हैं, तो जब भी 2 टेबल आपके पास आएंगे तो ये श्योर हो जाओ कि एक क्वेश्चन जो है उसमें हमारा जॉइन के ऊपर होगा ही होगा। अब देखो यहाँ पे वो क्या कह रहा है, सिलेक्ट प्रोडक्ट नेम, हमें क्या उठाना है, प्रोडक्ट नेम उठाना है। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ PN प्रोडक्ट नेम की बजाय, पर आपने पूरा प्रोडक्ट नेम एग्जाम में लिखना है। प्रोडक्ट नेम लिया, एक क्या लिया हमने, काउंट स्टार, क्योंकि ये सिलेक्ट के साथ लिखा हुआ है काउंट स्टार। उसके बाद कौन से टेबल से उठाना है, कंपनी टेबल से, और ग्रुप बाय करना है किससे, प्रोडक्ट नेम से, और जिसमें काउंट स्टार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। तो हम पहले जाएंगे किस पे, प्रोडक्ट नेम पे। तो प्रोडक्ट नेम को अगर हम देखें तो हमारे पास टीवी प्रोडक्ट है एक, जिसकी वैल्यू कितनी है 2, क्योंकि टीवी कितने हैं इसमें 2 है। मोबाइल कितने हैं हमारे पास 3 है, तो मोबाइल की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 3 हो गई, मोबाइल की वैल्यू कितनी हो गई 3। और लैपटॉप कितने हैं, 1 है, इसकी वैल्यू कितनी है 1 है। तो उसने कहा है कि जिनकी वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 2 होगी। तो ग्रेटर देन 2 तो एक ही वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, मोबाइल की। तो हमारी टेबल में क्या आ जाएगा, जो प्रोडक्ट नेम है वो क्या आ जाएगा, मोबाइल, और उसका काउंट कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक है, अगली क्वेरी है सिलेक्ट नेम कॉमा प्राइस कॉमा प्रोडक्ट नेम। अब हमें कितने कॉलम उठाने हैं, 3 कॉलम उठाने हैं। कौन कौन सा कॉलम चाहिए, नेम वाला चाहिए, प्राइस वाला चाहिए, और एक कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट नेम चाहिए। कौन सी टेबल से,
कंपनी टेबल से, और उसके बाद उसने सी लिखा है, तो ये क्या बना, उसने कंपनी का टेबल का अलायस बनाया। अब जहाँ पे भी उसने कंपनी को यूज़ करना होगा ना, पूरा कंपनी ना लिख के वो किसका यूज़ करेगा, सी का यूज़ करेगा। फिर अगला टेबल कौन सा लिया उसने, कस्टमर वाला, और उसका अलायस बनाया उसने सिटी, वेयर C.CID। अब जब भी हम जॉइन लगाएंगे तो दोनों टेबल में हमारे पास क्या होगा, एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों टेबल में हमारे पास क्या होगा, कॉमन होगा। तो यहाँ पे हमारा कौन सा कॉलम कॉमन है, CID कॉमन है हमारे पास। तो अब देखते हैं कि CID जो है उसकी कौन कौन सी वैल्यू मैच हो रही है, 111 वाली, 222 वाली, 555 वाली और 666 वाली। तो हमने यही चेक करने हैं, ठीक है। और उसने लिखा है CU नहीं आना चाहिए था, CT आना चाहिए था, ये क्वेश्चन पे कोई प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो जहाँ पे ये मैच करेंगी वो रिकॉर्ड उठाना है, एंड जिसका C नेम यानी कि कंपनी नेम क्या होगा, सोनी होगा। तो कंपनी नेम सोनी सिर्फ किस में है हमारे पास, 111 वाले में है, ठीक है। तो सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आएगा हमारे टेबल में, और उसका क्या उठाना है हमने, यहाँ से नेम उठाना है। तो नेम क्या है 111 का हमारे पास, मोहन कुमार। तो यहाँ पे नेम आ जाएगा मोहन कुमार। फिर क्या आ जाएगा उसका प्राइस है मेरे पास कितना उसका, 30,000, ये आ गए 30,000। और प्रोडक्ट नेम क्या है उसका, टीवी, ठीक है। प्रोडक्ट नेम क्या है यहाँ पे, टीवी है। तो ये रिजल्ट आ गया इसका। अगला है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम द कंपनी। हमें क्या उठानी है, डिफरेंट सिटीज़ उठानी है, किससे, कंपनी टेबल से। तो कॉलम कौन सा उठेगा, सिटी। अब देखो डिस्टिंक्ट वैल्यू कौन कौन सी है उसमें, दिल्ली है, फिर अगला क्या है, मुंबई है। दिल्ली फिर से रिपीट हो रहा है, अब ये नहीं लेंगे क्योंकि एक बार लेना है, फिर मुंबई रिपीट हो रहा है, ये नहीं आएगा। फिर क्या आ जाएगा, चेन्नई, फिर से दिल्ली रिपीट हो रहा है, वो नहीं आएगा क्योंकि डिस्टिंक्ट क्या करता है, सिर्फ जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको हटाएगा, जो डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ हैं उन्हीं को दिखाएगा, राइट। तो ये आंसर आ गया। अगला कह रहा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंपनी वेयर सी नेम लाइक ऑन में दोनों साइड उसने क्या दिया है हमारे पास, परसेंटेज का साइन दिया। तो इसका मतलब है कि ऑन किसी भी पोजीशन पे आए, हमें उन कंपनी के नेम को चेक करना है जिसमें ऑन किसी भी पोजीशन पे हो और उनका सारा डेटा उठाना है। तो ऑन देखते हैं कहाँ कहाँ पे कंपनी के नेम में, सोनी में ऑन है, नोकिया में ऑन नहीं है, नो है, ओनिडा में ऑन है, और सोनी में भी फिर से ऑन है, ठीक है। ये आ गया ऑन सोनी में। तो मुझे ये 3 रो का सारा डेटा उठाना है। तो पूरा CID, ये वाला पूरा रो उठेगा यहाँ से, ये वाला पूरा रो उठेगा ओनिडा वाला, और सोनी वाला पूरा रो उठेगा, ठीक है। ब्लैकबेरी में कहीं पे ऑन नहीं है और ना ही डेल में ऑन है, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें क्या है हमारे पास, एक ऑर्डर नाम से टेबल है जिसमें हमारे पास 5 कॉलम है और 7 रोज है। अब देखो पहला क्या कह रहा है, सिलेक्ट आइटम। हमें किसको सिलेक्ट करना है, आइटम को सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा आइटम। उसके बाद क्या करना है, सम करना है उन आइटम की क्वांटिटी का, सम ऑफ क्वांटिटी, ये लिख लिया है, राइट। अब आइटम ग्रुप बाय क्या आइटम है, तो पहला आइटम क्या है हमारे पास, राइस। तो मैंने यहाँ पे लिखा राइस। अब राइस की जो क्वांटिटी है उसका सम हम करेंगे। तो अब देखो आपके पास राइस कहाँ कहाँ पे है, उसका क्वांटिटी 23 है और एक राइस ये रहा 25। तो 23 एंड 25 कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। अगला आइटम क्या आपके पास, पल्सेस है, उसका सम करेंगे। पल्सेस कितनी बार है, 2 बार है, एक बार 13 है उसकी वैल्यू, एक बार क्या है 16, तो कितना हो जाएगा 29। अगला क्या है, वीट, ये लिखा वीट, ठीक है। अब वीट में हमारे पास 3 जगह पे एंट्री है, 28 क्वांटिटी है उसका, 27 है, 28 एंड 27 बनेगा हमारे पास 54, और 55 प्लस 25, तो ये बनेगा हमारे पास 80। प्लस एक बार चेक कर लेना, हो सकता है मैं प्लस में कोई गलती कर दूँ, आप उसको चेक कर लेना। तो ये आंसर आ गया हमारे पास इस क्वेरी का। अगला कह रहा है सिलेक्ट आइटम क्वांटिटी। तो अगला क्या सिलेक्ट करना है, आइटम सिलेक्ट करना है और क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है। ये 2 कॉलम की वैल्यू हमें चाहिए। कहाँ से, ऑर्डर टेबल से, जहाँ पे ऑर्डर डेट जो है वो किससे किसके बीच में है, 1/11/2023 से लेके 31/12/2023 के बीच में। तो इसमें चेक करते हैं कौन कौन सी डेट फिट बैठ रही है। यहाँ पे क्या है, 9 मंथ है तो ये फिट नहीं बैठता, 10 मंथ है ये भी फिट नहीं बैठता, 11 मंथ है और 17 डेट है तो ये इसके बीच में आएगा, ये उठेगा। अगला है 25/12, ये भी डेट आएगा क्योंकि 31 तक जाना है।
अगली तीनों में ईयर जो है वो 24 है, तो तीनों में से कोई एंट्री नहीं आएगी। तो इन दो रो में मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब इनका क्या उठाना है, मुझे आइटम उठाना है और क्वांटिटी उठानी है। तो आइटम क्या है यहाँ पे, राइस, और क्वांटिटी कितनी है 25। तो पहला यहाँ पे आ जाएगा राइस और उसकी क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास 25। अगले में क्या है, वीट है और क्वांटिटी है उसका 28। तो यहाँ पे वीट आ जाएगा और 28 आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। सिलेक्ट ऑर्डर नंबर, ऑर्डर डेट। तो दो चीज़ें उठानी है, क्या उठाना है, ऑर्डर नंबर उठाना है ऑर्डर नंबर मैंने लिख लिया, ऑर्डर नंबर शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ मैं, जो आपको यहाँ पे दिया गएगा आपने एज इट इज़ लिखना है, ORD नंबर है। और फिर क्या उठानी है, OR डेट, ऑर्डर डेट उठानी है। कौन से टेबल से, ऑर्डर डेट, जहाँ पे आइटम क्या होगा हमारा, वीट होगा। तो आइटम वीट हमारा कहाँ पे है, 3 जगह पे है। ठीक है, कहाँ पे आइटम वीट, 3 जगह पे, ये है और ये है। ये आइटम हो गया वीट 3 जगह पे। और उनका रेट क्या होना चाहिए, एंड रेट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 60, या तो 60 हो या 60 से बड़ा हो। तो यहाँ पे कितना है 65, ठीक है जी बिल्कुल। यहाँ पे कितना है 55, ये नहीं आएगा। यहाँ पे कितना है 60, ये आ जाएगा। और इनका क्या आएगा, ऑर्डर नंबर एंड ऑर्डर डेट। तो यहाँ पे ऑर्डर नंबर क्या है हमारे पास 1004, और इसकी डेट कौन सी है, ये वाली डेट है, वो डेट यहाँ पे लिख दोगे आप। अगला क्या है, ऑर्डर नंबर 1007, तो 1007, और जो इसकी डेट है ये वाली, ये आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्वेरी का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक टेबल दिया आपको प्रोजेक्ट के नाम से, जिसमें हमारे पास क्या है 5 कॉलम है और 4 रो है। अब कह रहा है ऐड द कंस्ट्रेंट प्राइमरी की टू द कॉलम PID इन द एग्जिस्टिंग टेबल प्रोजेक्ट, कि हमें क्या करना है, जो हमारा PID वाला कॉलम है उसको क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। तो यानी कि हमें कॉलम के में कंस्ट्रेंट को ऐड करना है। तो जब हम टेबल के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो वहाँ पे हमारी DDL कमांड लगेगी, और DDL में से कौन सी कमांड लगेगी यहाँ पे, ऑल्टर कमांड। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल नेम क्या है, प्रोजेक्ट्स है, ये लिखा प्रोजेक्ट्स। उसके बाद क्या करना है, मॉडिफाई, कौन से कॉलम को मॉडिफाई करना है, उस कॉलम का नेम। तो कॉलम का नेम क्या है, P_ID, ये लिखा। फिर उसका डेटा टाइप लिखेंगे। तो आप यहाँ पे देखो जो उसके वैल्यू दी है वो क्या है, अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, varchar का। साइज़ आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दे सकते हो, मैंने यहाँ पे 20 दे दिया। और उसको पे कंस्ट्रेंट अप्लाई करना है, कौन सा कंस्ट्रेंट, प्राइमरी की। प्राइमरी और की के बीच में आपने गैप देना है और फिर सेमीकोलन लगाओगे, तो ये क्वेरी बन जाएगी आपकी इसकी। अगला कह रहा है टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ पाइथन टू द प्रोजेक्ट हुज प्रोजेक्ट ID इज़ P002। हमें क्या करना है, जो P002 प्रोजेक्ट ID है उसकी लैंग्वेज को चेंज करना है, पाइथन बनाना है। अब देखते हैं यहाँ पे P002 की लैंग्वेज क्या थी, C++, उसको रिप्लेस करना है किससे, पाइथन से। तो यानी कि एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू से रिप्लेस करना है। तो उसके लिए कौन सी कमांड होगी, अपडेट कमांड। तो हम लिखेंगे अपडेट अपडेट टेबल नेम क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट्स। फिर लिखेंगे सेट उस कॉलम का नाम जिसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो किसकी वैल्यू को चेंज करना है, लैंग्वेज की। क्या बनाना है उसको, पाइथन। और पाइथन कैसी है, एक कैरेक्टर वैल्यू है, तो उसको हम किस में लिखेंगे, अपना कोट्स में लिखेंगे, पाइथन वेयर, किसका चेंज करना है, जिसका प्रोजेक्ट ID क्या है हमारे पास, PID क्या है, P002। तो वेयर P_ID इज इक्वल टू P002 और सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका जो C++ है वो अपडेट हो जाएगा किससे, पाइथन से हो जाएगा। अगला है टू डिलीट द टेबल। अब टेबल को डिलीट करना है, कौन सा टेबल को, प्रोजेक्ट्स को। किसके साथ करना है, उसके डेटाबेस, जो उसका डेटा है उसके साथ ही उसको डिलीट करना है। तो उसके लिए हमारे टेबल को डिलीट करने की कमांड कौन सी होती है, ड्रॉप। तो हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल का नेम क्या है हमारे पास, प्रोजेक्ट्स और सेमीकोलन। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा का टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो डिलीट हो जाएगा अलोंग विद इट्स डेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या, 2 टेबल हैं, तो इट मीन्स हमारे पास इसमें एक क्वेरी जो है वो जॉइन के बेस्ड होगी। अब देखो पहली क्वेरी क्या कहता है, डिस्प्ले द स्टूडेंट नेम एंड देयर स्टॉप। तो इन दोनों टेबल में जब जॉइन अप्लाई करेंगे तो एक कॉलम ऐसा होगा जो दोनों टेबल में कॉमन होगा।
तो यहाँ पे दोनों में कॉमन कॉलम कौन सा है, SID यहाँ पे भी है और SID यहाँ पे भी है, तो ये कॉमन कॉलम हो गया दोनों टेबल का। अब मुझे क्या उठाना है, नेम उठाना है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट का नेम कौन से टेबल में है, एडमिन टेबल में है। और उनका स्टॉप उठाना है, स्टॉप कौन से टेबल में है, स्टॉप नेम ट्रांसपोर्ट टेबल में है, ठीक है। और अब इसकी क्वेरी क्या बनेगी हमारे पास, सिलेक्ट, क्या उठाना है, नेम उठाना है स्टूडेंट का। तो स्टूडेंट नेम का जो कॉलम है उसका नाम क्या है, S_नेम। तो हम लिखेंगे S_नेम कॉमा, क्या उठाना है, स्टॉप का नेम उठाना है, stop_name फ्रॉम, पहली टेबल का नाम, पहली टेबल का नाम क्या है, एडमिन, कॉमा दूसरी टेबल का नाम ट्रांसपोर्ट, ठीक है। उसके बाद लगाएंगे हम वेयर पहली टेबल का नाम एडमिन डॉट कॉमन कॉलम S_ID इज इक्वल टू सेकेंड टेबल का नाम ट्रांसपोर्ट डॉट कॉमन कॉलम क्या है मेरे पास, S_ID, ठीक है, और सेमीकोलन। तो उससे क्या होगा, आपका जो जॉइन है वो टेबल पे अप्लाई हो जाएगा और दोनों टेबल से आपके पास क्या आ जाएगा, उनका स्टूडेंट नेम और उनका स्टॉप नेम आ जाएगा। अगला क्वेरी है, डिस्प्ले द नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज S टाइप इज़ नॉट नोन। तो जिसका उन स्टूडेंट का नंबर उठाना है मुझे, जिसका मुझे क्या नहीं पता है, S टाइप नहीं पता है। तो S टाइप मेरे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, नल वैल्यू दे रखी है, तो इट मीन्स मुझे उसका वैल्यू नहीं पता है। तो मेरे पास क्वेरी बनेगी, सिलेक्ट, क्या करना है, नंबर उठाना है। तो नंबर के लिए क्या लगाएंगे हम, काउंट स्टार फ्रॉम एडमिन वेयर S_type इज नल, ठीक है। तो उनकी काउंटिंग होके आ जाएगी, मेरे पास कितना है वो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू आएगी कि वो S टाइप जिसका मुझे नहीं पता है वो कितना रिकॉर्ड है, 1 रिकॉर्ड है मेरे पास। नेक्स्ट है, डिस्प्ले ऑल डिटेल ऑफ द स्टूडेंट हुज नेम स्टार्ट विद V। तो मुझे क्या करना है, ऑल डिटेल। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या नेम, तो नेम कौन से टेबल में है, एडमिन टेबल में है, स्टार आ गया यहाँ पे मैंने लिख दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम एडमिन वेयर S_name लाइक, ठीक है। स्टार्टिंग कहाँ उसने, तो हम क्या लिखेंगे, पहला लेटर क्या होना चाहिए, V, उसके बाद में जो मर्जी आए, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, परसेंटेज का, सेमीकोलन। तो इसमें क्या होगा, उन स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा स्टूडेंट का नहीं, जो स्टूडेंट ही है, उन स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड आ जाएगा जिनके नेम किससे शुरू हो रहे हैं, V से शुरू हो रहे हैं। अगला है, डिस्प्ले स्टूडेंट ID एंड एड्रेस इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ द स्टूडेंट नेम। तो क्या करना है, स्टूडेंट ID डिस्प्ले करानी है और एड्रेस डिस्प्ले कराना है, किस ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। और उसके लिए अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर किस पर होना चाहिए, स्टूडेंट नेम पे। तो हमें क्या करना है, इसमें ऑर्डर बाय का यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या क्या चाहिए मुझे, स्टूडेंट ID। तो स्टूडेंट ID के लिए कॉलम का नेम क्या है, S_ID, कॉमा एड्रेस फ्रॉम टेबल नेम एडमिन, ऑर्डर बाय, किसके अकॉर्डिंग करना है, उनके नेम के अकॉर्डिंग, और कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर बाय S_name, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में ही होता है, अगर आप लिखना चाहो तो ASC भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो ASC से क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर, और DESC से क्या आएगा, वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आएगा, राइट। तो ये क्वेरी बनेगी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्वेरी की आउटपुट बतानी है। तो ये एक टेबल दिया है स्टेशनरी के नाम से, जिसमें हमारे पास क्या है, 5 कॉलम है और 6 रो है इसमें। तो पहला कह रहा है सिलेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर। तो हमें क्या करना है, पहला कॉलम सिलेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूटर। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ DIS, और साथ में क्या उठाना है, सम ऑफ क्वांटिटी, जो उनकी क्वांटिटी का सम है। ऐसा क्वेश्चन हमने ऊपर भी किया था। फ्रॉम स्टेशनरी ग्रुप बाय डिस्ट्रीब्यूटर। तो डिस्ट्रीब्यूटर में देखो आपके पास कौन कौन से ग्रुप बनेंगे, एक तो बनेगा हमारे पास क्या, रिलायबल स्टेशनरी, RS मैंने ले लिया।
क्वांटिटी देखते हैं इसकी कितनी बार है टेबल में, ये एक ही बार है, तो इसकी क्वांटिटी का सम करेंगे कितना हो जाएगा 100। अगला कौन सा है, क्लासिक प्लास्टिक, तो CP लिख रहा हूँ मैं इसकी जगह। अब देखो क्लासिक प्लास्टिक कितनी बार है, 1 2 3 बार है। यहाँ पे 150 है, यहाँ पे भी 150 है, 150 150 300 और 100 कितना हो गया 400, तो यहाँ पे आ जाएगा उनकी क्वांटिटी का सम 400। अगला है हमारे पास क्लियर डील्स, तो CD, आपने पूरा नाम लिखना है, मैं सिर्फ शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो क्लियर डील कितनी बार है, 2 बार है, 210 और 200, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 410। तो ये इसका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेरी का। सेकंड क्वेरी है सिलेक्ट आइटम नंबर, तो क्या सिलेक्ट करना है, एक तो आइटम नंबर सिलेक्ट करना है आपको, अगला क्या सिलेक्ट करना है, आइटम सिलेक्ट करना है। फ्रॉम स्टेशनरी टेबल वेयर डिस्ट्रीब्यूटर इज इक्वल टू क्लासिक प्लास्टिक, तो डिस्ट्रीब्यूटर कौन होना चाहिए, क्लासिक प्लास्टिक होना चाहिए। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटर क्लासिक प्लास्टिक है वो 3 जगह है, 1 2 3, तो पहली कंडीशन से तो ये चीज़ आ गई। एंड प्राइस ग्रेटर देन 10, और प्राइस क्या होना चाहिए, 10 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे प्राइस कितना है 20, यहाँ पे कितना है 8, ये नहीं आएगा, ये मैच नहीं करता क्योंकि 10 से बड़ा नहीं है। यहाँ पे कितना है 15, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ से क्या उठाना है, आइटम नंबर, तो जहाँ जहाँ पे ये मैच कर रहा है, जहाँ जहाँ पे मैच कर रहा है वहाँ से हम वैल्यू उठाएंगे। तो आइटम नंबर आ जाएगा पहला मेरे पास कितना है 402, और आइटम क्या है यहाँ पे जेल पेन प्रीमियम, ठीक है, ये आ गया। अगला कौन सा मैच किया था, ये वाला, जहाँ पे क्या है 406, तो 406, और यहाँ पे क्या है जेल पेन क्लासिक, तो ये आ गया जेल पेन क्लासिक। अब आ जाओ थर्ड क्वेरी पे, सिलेक्ट आइटम, क्या सिलेक्ट करना है, आइटम सिलेक्ट करना है, ये हो गया। अगला कॉलम क्या है, क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस, ये कॉलम बना। एज अमाउंट, यानी कि इस कॉलम का नाम जो है वो क्वांटिटी और प्राइस मल्टीप्लाई होके आएंगे, पर उस कॉलम का नाम क्या होगा, अमाउंट होगा, ठीक है, क्योंकि उसने एज दे दिया। एज से क्या बनेगा, जो हमारे पास कॉलम को अगर हमको एक नेम देना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, एज यूज़ करेंगे। तो क्वांटिटी और प्राइस की जो वैल्यू आएगी वो कौन से कॉलम में जाएगी, अमाउंट वाले कॉलम में। फ्रॉम स्टेशनरी वेयर आइटम नंबर इज इक्वल टू 402, तो आइटम नंबर 402 ये है मेरे पास। क्या करना है मुझे यहाँ पे, आइटम 402 की जो क्या है आइटम है वो उठाना है। आइटम आ गया यहाँ पे मेरे पास जेल पेन प्रीमियम, जेल पेन प्रीमियम, ये आ गया। उसकी अमाउंट को और उसके प्राइस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे 150 मल्टीप्लाई 20, तो ये कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा, ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, राइट। अब देखते हैं अगली क्वेरी। एक टेबल दिया रेंट कैब के नाम से जिसमें 5 कॉलम दिए हैं और आपके पास 5 ही रो हैं। अब कह रहा है ऐड अ प्राइमरी की टू द कॉलम नेम वी कोड, हमें क्या बनाना है, वी कोड को क्या बनाना है, प्राइमरी की बनाना है। तो अभी ऊपर क्या था, हमने क्या लिखेंगे, ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है, रेंट अंडरस्कोर कैब, मॉडिफाई, राइट। कौन से कॉलम को करना है, वी कोड को, वी कोड। अब वी कोड क्या दे रखा है यहाँ पे, आपके पास सारी इंटीजर वैल्यू है, तो मैं इसका डेटा टाइप क्या लिख लूँगा, इंटीजर लिख लूँगा। क्या बनाना है इसको, प्राइमरी की, ठीक है, तो ये क्वेरी बन जाएगी आपकी। अगला है इंक्रीज द चार्जेस ऑफ ऑल द कैब्स बाय 10%, कि जो कैब के चार्जेस हैं उनको 10% से इंक्रीज़ करना है सभी कैब्स के। तो अब जब हम अपडेट की कमांड लिखेंगे यहाँ पे, तो जब अपडेट कमांड लिखते हैं तो उसके साथ मुझे वेयर कंडीशन देनी पड़ती है। जब वेयर कंडीशन मैच करेगी तो वो उसी रो के डेटा को मॉडिफाई करेगा, पर उसने कहा ऑल, तो अब मुझे यहाँ पे वेयर कंडीशन नहीं देनी है। तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नेम क्या है मेरे पास, रेंट अंडरस्कोर कैब सेट। कौन से कॉलम को सेट करना है, चार्जेस वाले को। चार्जेस इज इक्वल टू कितने % से इंक्रीज करना है, 10% से, यानी कि जो 15 है, 10 है, 20 है, 39 है,
इसका 10% निकालेंगे, फिर इसके साथ इसको ऐड करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे चार्जेस, जो ये पुरानी वैल्यू उठाएगा, प्लस अब यहाँ पे लगाएंगे ब्रैकेट, चार्जेस मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो इससे क्या होगा, इसका 10% निकल जाएगा और वो 10% आके किस में ऐड हो जाएगा, हमारी इस चार्जेस की वैल्यू के साथ ऐड हो जाएगा और वो चार्जेस वाले कॉलम को अपडेट कर देगा। तो अपडेट दिस अपडेट टेबल नेम सेट चार्जेस, और ये कंडीशन कोई देनी नहीं है हमें, सेमीकोलन। तो उससे क्या होगा, हमारे जितने भी चार्जेस हैं वो 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। अब कहता है डिलीट ऑल द कैप्स हुज मेकर नेम इज साइरस। तो मुझे उन टेबल के से उन कैब्स का डेटा डिलीट करना है जिनके मेकर का नेम क्या है, मेरे पास साइरस है। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम क्या है मेरे पास, रेंट अंडरस्कोर कैब, वेयर मेकर का नाम क्या है, यहाँ पे मेक है, मेक इज इक्वल टू साइरस। जो भी अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू होगी या पूरी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू होगी उसको आपने कोट्स के अंदर लिखना है और सेमीकोलन। तो उससे क्या होगा, आपका ये जो साइरस मेकर है उसका रिकॉर्ड जो है वो टेबल से डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें 2 टेबल दिए हैं तो इसका मतलब एक जॉइन का क्वेश्चन जरूर आएगा। अब पहला टेबल का नेम गेम्स है और दूसरे टेबल का नाम क्या है, प्लेयर है, और दोनों टेबल में कॉमन कॉलम भी होगा, और वो कौन सा है हमारे पास, जी कोड यहाँ पे है और जी कोड यहाँ पे है। यहाँ पे कितने कोड है, जी के 4 कोड है। तो इसका मतलब जब भी आपके पास जो कॉमन कॉलम होता है आप उसकी वैल्यू देख लो कौन कौन सी है, 101, तो 101 मैच करेगा यहाँ पे, 108 ये मैच करेगा, ये तो है ही नहीं उसमें 108, तो ये मैच नहीं करेगा। आई थिंक ये 105 होगा, ये मिसप्रिंट है यहाँ पे, इसको 105 कर लेना। तो 105 मैच करेगा मेरे पास, 101 है फिर से, तो वो आ चुका है हमारे पास, और 103 तो ये मैच करेगा। ठीक है, अब आपने अपनी मर्जी से चेंज नहीं करना। अगर एग्जाम में 108 है तो आप इसको, मैं भी 108 से सॉल्व करता हूँ। तो मैच कौन कौन से कर रहे हैं, 101 मैच कर रहे हैं, 103 मैच कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं डिस्प्ले द गेम टाइप, तो गेम टाइप कौन से टेबल में है, गेम्स टेबल में है। एवरेज नंबर, तो एवरेज नंबर भी इस टेबल में है। ऑफ गेम्स प्लेड इन ईच टाइप, तो ईच टाइप का मतलब क्या है, ग्रुप बाय लगेगा यहाँ पे, राइट। तो अब देखते हैं हमें कैसे क्वेरी बनानी है अपनी। तो क्वेरी बनेगी सिलेक्ट, क्या क्या सिलेक्ट करना है मुझे, गेम टाइप, तो गेम टाइप वाले कॉलम का नाम क्या है, टाइप, कॉमा, क्या करना है उसका एवरेज निकालना है, एवरेज इसका नंबर्स का, एवरेज एवरेज नंबर फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, गेम्स, ग्रुप बाय, किससे ग्रुप बाय करना है, टाइप से, ग्रुप बाय टाइप। ठीक है, तो ये क्वेरी बनेगी आपकी। सिलेक्ट टाइप, पहले कॉलम का नाम, फिर उसके बाद एग्रीगेट फंक्शन, दूसरे कॉलम जिसपे हमने एग्रीगेट फंक्शन लगाया, टेबल का नेम, और फिर ग्रुप बाय पहले कॉलम का नाम। तो पहला कॉलम हमारे पास टाइप था। अब क्या है, डिस्प्ले प्राइज मनी, तो प्राइज मनी हमारा कौन से टेबल में है, फर्स्ट टेबल में है। नेम ऑफ द गेम, नेम ऑफ द गेम किस में है हमारे पास, फर्स्ट टेबल में ही है। एंड नेम ऑफ द प्लेयर, ये किस में हमारे पास, सेकंड टेबल में है। तो अब यहाँ पे जॉइन लगेगा क्योंकि 2 कॉलम हमने अपनी गेम टेबल से उठाने हैं और फिर हमें कैसे उठाना है अपना एक कॉलम प्लेयर टेबल से। तो अब लिखेंगे सिलेक्ट, जो कॉलम दिए हैं, प्राइज मनी मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, प्राइज मनी आपने पूरा लिखना है, जो यहाँ पे कॉलम का नेम होगा प्राइज मनी वो लिखना है आपने, प्राइज मनी कॉमा, नेम ऑफ गेम, गेम ऑफ नेम का नाम क्या है, गेम नेम से है, तो मैं इसके लिए भी शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ GN। पर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एग्जाम में आपने पूरा कॉलम का नेम लिखना है जो एज इट इज़ आपको टेबल में दिया गया होगा, कॉमा, नेम उठाने हैं प्लेयर्स के, फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम गेम्स, कॉमा, सेकेंड टेबल का नाम प्लेयर्स, वेयर पहली टेबल का नाम, पहली टेबल का नाम क्या है, गेम्स, डॉट, जो कॉमन कॉलम है, कॉमन कॉलम कौन सा है, जी कोड के नाम से, जी कोड इज इक्वल टू
सेकंड टेबल का नाम, सेकंड टेबल का नाम क्या है, प्लेयर्स, और फिर कॉमन कॉलम का नाम तो क्या है, जी कोड। कैपिटल स्मॉल जैसे मर्जी लिख सकते हो, क्योंकि हमारी जो एसक्यूएल है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है, इसमें आप कोड कैसे भी लिख सकते हो, कैपिटल में भी लिख सकते हो, स्मॉल में भी लिख सकते हो। तो ये क्वेरी बनेगी आपकी इस वाली स्टेटमेंट के लिए। अगला, डिस्प्ले द टाइप ऑफ गेम विदाउट रिपीटेशन। तो अब रिपीटेशन नहीं होनी चाहिए, तो रिपीटेशन ना हो उसके लिए हम कौन से क्लॉज का यूज़ करते हैं, डिस्टिंक्ट क्लॉज का। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, DISTINCT, डिस्टिंक्ट किस पे लगाना है, टाइप ऑफ गेम। तो टाइप ऑफ गेम ये रहा मेरे पास, यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, टाइप फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, गेम्स। अगला है, डिस्प्ले द नेम ऑफ द गेम एंड प्राइज मनी ऑफ दोज गेम हुज प्राइज इज नोन, जिसका प्राइस हमें पता है। तो एक नोट नोन है तो वहाँ पे क्या है, नल। अब जब नोट नोन होगा तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, नल लिखेंगे, और जब नॉन कहेगा वो तो क्या लिखेंगे, इज नॉट नल। तो क्या डिस्प्ले कराना है हमें, सिलेक्ट, क्या चाहिए, नेम ऑफ गेम। तो नेम ऑफ गेम के लिए क्या हमारे पास, गेम नेम है कॉलम का नेम, और क्या चाहिए, प्राइज मनी चाहिए, प्राइज मनी फ्रॉम टेबल का नेम गेम्स वेयर प्राइज मनी इज नॉट नल, क्योंकि उसने कहा है कि जिसका प्राइज मनी हमें पता है, नोन है, तो नोन जिसका है वो वैल्यू क्या है, नॉट नल के इक्वल है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा, नॉट नल लगा। ठीक है, तो ये क्वेरी बन गई हमारे इसके। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। वो कह रहा है, निशा इज असाइन अ टास्क टू मेंटेनिंग अ स्टाफ डेटा ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, शी हैज़ टू स्टोर द डील्स ऑफ द स्टाफ इन द एसक्यूएल टेबल नेम एम्प्लॉय। टेबल का नेम क्या है, एम्प्लॉय है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं यानी कि कॉलम्स हैं वो EMP नंबर है, नेम है, डिपार्टमेंट है और बेसिकल है, यानी कि 4 कॉलम है उसके अंदर। टू स्टोर द एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर, नेम, डिपार्टमेंट एंड बेसिक सैलरी। अब उसने बताया कि एम्प्लॉय जो EMP नंबर है उसमें क्या आएगा, एम्प्लॉय का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, नेम वाले कॉलम में क्या आएगा, उसका नेम आएगा, डिपार्टमेंट वाले में उसका डिपार्टमेंट आएगा, और बेसिकल में क्या आएगी, उसकी बेसिक सैलरी आएगी। These can be 2 or more employee with the same name in the organization। वो कह रहा है कि मेरे पास क्या हो सकते हैं, एक टेबल में एक नाम से ज़्यादा के सेम नाम के एम्प्लॉय हो सकते हैं। अब पहला कह रहा है, हेल्प निशा टू आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट विच शुड बी डेजिग्नेटेड इन द प्राइमरी की, जस्टिफाई और आंसर। तो हम किसको देंगे यहाँ पे, प्राइमरी की किसको बनाएंगे, एम्प्लॉय नंबर को। तो एम्प्लॉय नंबर हमारा क्या बनेगा, प्राइमरी की बनेगा EMP नंबर, और इसका जस्टिफिकेशन यही होगा कि नेम, डिपार्टमेंट और बेसिक सैलरी क्या हो सकती है, सेम हो सकती है, सिर्फ एक एम्प्लॉय नंबर ऐसा है जो सेम नहीं होगा। और जो हमारी प्राइमरी की है वो क्या होती है, यूनिक होनी चाहिए और नल नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए हम किसको बनाएंगे, प्राइमरी की अपने EMP नंबर को। अब अगला कह रहा है, हेल्प, दोनों और में है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। हेल्प निशा टू आइडेंटिफाई द कंस्ट्रेंट। अब मुझे एक कंस्ट्रेंट फाइंड आउट करना है, विच शुड बी अप्लाइड ऑन द एट्रीब्यूट नेम, जो किस पे अप्लाई होगा, हमारे नेम एट्रीब्यूट पे अप्लाई होगा, सच दैट एम्प्लॉय नेम कैन नॉट बी लेफ्ट एम्प्टी। हम नेम को खाली नहीं छोड़ सकते पर नल हो सकता है। ठीक है, तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट तो नहीं लगेगा, क्योंकि प्राइमरी जो है वो नल भी नहीं हो सकता और उसको खाली भी नहीं छोड़ सकते। ठीक है, विच एंटरिंग द रिकॉर्ड बट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यू, कि वैल्यू उसकी नल हो सकती है पर डुप्लीकेट नहीं हो सकती, तो उसके लिए कौन सा कंस्ट्रेंट हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, बी एम्प्टी और नल, तो यूनिक लगाएंगे उसके लिए। ठीक है, नहीं सॉरी बट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, एट्रीब्यूट एम्प्लॉय कैन नॉट बी, अच्छा नल नहीं हो सकती वैल्यू, उस वैल्यू को नल नहीं छोड़ सकते हम, पर उसको क्या बना सकते हैं, वो डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। तो इसमें आप क्या लगाओगे, नॉट नल कंस्ट्रेंट इस पे लगेगा। ठीक है, उसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती, नॉट नल लिखोगे आप इसमें, तो नॉट नल कंस्ट्रेंट हम लगाएंगे, जिससे नेम वाले कॉलम की वैल्यू को आप खाली तो नहीं छोड़ सकते पर उसको रिपीट कर सकते हो, क्योंकि नेम क्या हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो डुप्लीकेट वैल्यू वो उठा लेगा। अगला कह रहा है, राइट एसक्यूएल कमांड टू चेंज द साइज ऑफ एट्रीब्यूट बेसिक सैलरी इन द टेबल एम्प्लॉय टू अलाउ द मैक्सिमम वैल्यू
5x9.99 टू बी स्टोर्ड इन इट। ओके, अब हमें क्या करना है, उसके स्ट्रक्चर को चेंज करना है। तो हम लिखेंगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नेम क्या है हमारे पास, एम्प्लॉय। ठीक है, और कौन से कॉलम पे लगाना है, बेसिकल वाले कॉलम पे। मॉडिफाई बेसिकल, BASICAL, बेसिकल। अब हम इसमें अपना जो वो लगाएंगे, क्या बोलते हैं इसको, डबल लगा दो आप, डबल, या फ्लोट भी लिख सकते हो, डबल। अब इसमें आपने टोटल इनको काउंट करना है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 7, कॉमा, डेसिमल के बाद कितनी वैल्यू है, 2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2। ठीक है, तो ये क्वेरी बन जाएगी। ठीक है, अगला है राइट एसक्यूएल कमांड टू डिलीट द टेबल एम्प्लॉय। पूरे टेबल को डिलीट करना है, तो लिखेंगे ड्रॉप टेबल, टेबल का नेम एम्प्लॉय, एम्प्लॉयज है टेबल का नेम, राइट। तो इससे क्या होगा, आपका पूरा टेबल का स्ट्रक्चर जो है वो डिलीट हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब कह रहा है सुमन हैज़ क्रिएटेड अ टेबल वर्कर विद सेट ऑफ रिकॉर्ड्स टू मेंटेन द डेटा इन कंस्ट्रक्शन साइट, WID, W नेम, वेज, आवर्स, टाइप्स एंड साइट ID फॉर क्रिएटिंग अ टेबल। शी एंटर डेटा विच फॉलोज। ये डेटा दिया गया टेबल का, और ये टेबल के ऊपर कॉलम मेंशन किया उसने, ये कॉलम्स है हमारे पास, राइट। अब उसके बाद पहली क्वेरी है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द नेम एंड वेजेस। क्या क्या चाहिए मुझे, नेम और वेजेस चाहिए। तो सिलेक्ट नेम के लिए क्या है, W नेम है, कॉमा, वेजेस, वेज है उसका, कॉलम का नाम, ऑफ द वर्कर हूर वेजेस बिटवीन दिस एंड दिस। तो फ्रॉम टेबल का नेम क्या है मेरे पास, वर्कर, वेयर वेजेस, वेज बिटवीन क्या है, 800 एंड 1500। तो ये क्वेरी बनेगी। अगला कह रहा है राइट एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ वर्कर हुज SID इज नॉट नोन। जिसका SID मुझे नहीं पता है, उनके रिकॉर्ड दिखाने। तो लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर वेयर WID, नहीं सॉरी, SID, साइट ID इज नल। ठीक है, याद रखना, साइट ID इज नल। अगला कह रहा है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू डिस्प्ले W नेम, वेज एंड आवर्स ऑफ ऑल वर्कर हुज टाइप इज स्किल्ड, राइट। तो क्या क्या चाहिए मुझे, सिलेक्ट W नेम चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, वेज चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, आवर्स चाहिए, फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम क्या है, वर्कर, वेयर टाइप इज इक्वल टू स्किल्ड। तो ये क्वेरी बन जाएगी। अगला कह रहा है राइट द एसक्यूएल स्टेटमेंट टू चेंज द वेज टू 1200 ऑफ द वर्कर हुज टाइप इज सेमी स्किल्ड। तो वेज को चेंज करना है, अपडेट करना है। तो हम लिखेंगे अपडेट टेबल का नेम क्या है मेरे पास, वर्कर, सेट कॉलम, कौन से कॉलम की वैल्यू को सेट करना है, वेज की, WG वेज इज इक्वल टू 1200 वेयर टाइप इज इक्वल टू सेमी स्किल। अब ये क्वेरी बेस्ड वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, अगर नहीं होगा तो आप कमेंट करके वो पूछ सकते हो, राइट। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास दिया है, एक टेबल आर्टिकल्स के नाम से और दूसरा टेबल है आर्टिस्ट के नाम से। अब दो टेबल हैं, इसका मतलब जॉइन लगेगा ही लगेगा। अब नोट में यहाँ पे एक चीज़ दी गई है
द टेबल कंटेन मैनी रिकॉर्ड्स देन शोन हियर, कि टेबल में इससे ज़्यादा रिकॉर्ड है जो यहाँ पे दिखाए गए हैं। DOC इज़ द डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ द आर्टिकल, कि DOC जो है वो डेट है किसका, जिस डेट में हमने आर्टिकल को क्या किया, क्रिएट किया। अब देखते हैं पहली क्वेरी क्या कहता है, टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द आर्टिकल टेबल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्राइस। तो इसका मतलब क्या लगेगा, ऑर्डर बाय लगेगा। टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड्स, तो सारे रिकॉर्ड्स दिखाने हैं तो हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, क्या दिखाने हैं हमें, प्राइस के अकॉर्डिंग। प्राइस कौन से टेबल में, आर्टिकल्स टेबल में, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम आर्टिकल्स ऑर्डर बाय प्राइस। ठीक है, तो उससे क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में बोला ना, तो हमें क्या लिखना है यहाँ पे, DESC। तो इससे क्या होगा, प्राइस के अकॉर्डिंग सारे आर्टिकल्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएंगे। अगला है टू डिस्प्ले द डिटेल ऑफ आर्टिकल विच आर क्रिएटेड इन द ईयर 2020। सिर्फ ईयर दिया उसने, पूरा डेट नहीं दिया। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पूरी डिटेल्स चाहिए हमें, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। टेबल नेम आ जाएगा हमारे पास आर्टिकल्स वेयर ईयर, क्योंकि ईयर उठाना है, DOC इज इक्वल टू 2020। ठीक है, तो ये क्वेरी बनेगी आपकी। अगला है टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ आर्टिस्ट टेबल। तो टेबल का स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या होता है, DESC, टेबल का नेम। तो टेबल का नेम क्या है हमारे पास, आर्टिस्ट। अगला है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ ऑल आर्टिस्ट हुज आर्टिकल इज पेंटिंग थ्रू इक्विजॉइन। और सेम क्वेश्चन उसने किससे पूछा है, नेचुरल जॉइन से। अब दोनों में से कोई एक करना है, मैं दोनों आपको बताता हूँ कैसे करना है। पहले हम करेंगे किससे, इक्विजॉइन से। हमें क्या डिस्प्ले कराना है, नेम डिस्प्ले कराना है, किसका, सभी आर्टिस्ट का। तो नेम किस में हमारा, इस वाली टेबल में, आर्टिस्ट टेबल में, और उनका आर्टिकल क्या होना चाहिए, पेंटिंग। तो अब हमारी इसमें दो कंडीशन लगेंगी, इक्विजॉइन भी लगेगा और साथ में हमने क्या लगाना है, एंड लगा के आर्टिकल क्या होना चाहिए, वहाँ पे पेंटिंग होना चाहिए। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट, क्या चाहिए हमें, आर्टिस्ट का नेम चाहिए, तो नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम। फर्स्ट टेबल का नाम क्या है, आर्टिकल्स, कॉमा सेकंड टेबल का नाम। सेकंड टेबल का नाम क्या है हमारे पास, आर्टिस्ट। ठीक है, वेयर पहली टेबल का नाम आर्टिकल्स डॉट कॉमन कॉलम का नाम। तो कॉमन कॉलम दोनों टेबल में कौन सा है, A_कोड। तो हम लिखेंगे A_कोड इज इक्वल टू सेकेंड टेबल का नाम। सेकेंड टेबल का नाम क्या है, आर्टिस्ट, ARTISTS, आर्टिस्ट डॉट, फिर से कॉमन कॉलम का नेम A_कोड। ठीक है, और साथ में उसने क्या कहा है कि उनका क्या आना चाहिए, आर्टिकल जिसका क्या होगा, पेंटिंग होगा। एंड आर्टिकल्स, ARTICLE, आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल इज इक्वल टू पेंटिंग। ठीक है, तो ये तो हुआ इक्विजॉइन। अब दूसरा कौन सा लगाना है हमें, वो कह रहा है नेचुरल जॉइन से। तो नेचुरल जॉइन से हम क्या लिखेंगे, सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना है, नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम। फर्स्ट टेबल का नाम क्या है हमारे पास, आर्टिकल्स, फिर क्या लिखेंगे, नेचुरल जॉइन सेकंड टेबल का नाम। सेकंड टेबल क्या है हमारे पास, आर्टिस्ट, आर्टिस्ट वेयर आर्टिकल इज इक्वल टू पेंटिंग। ठीक है, अगला है ये CBSE 2025 का कंपार्टमेंट का क्वेश्चन। इसमें एक टेबल दिया आपको स्टाफ के नाम से, और
पहला क्वेरी दिया है टू डिस्प्ले द एवरेज सैलरी ऑफ ईच डिपार्टमेंट, हर एक डिपार्टमेंट का मुझे क्या करना है, एवरेज सैलरी दिखाना है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा यहाँ पे अपना, जब हम एवरेज सैलरी दिखाएंगे तो ग्रुप बाय लगेगा क्योंकि ईच डिपार्टमेंट है, तो लिखेंगे सिलेक्ट डिपार्टमेंट कॉमा एवरेज सैलरी, एग्रीगेट फंक्शन लगेगा एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम क्या है, स्टाफ, ग्रुप बाय डिपार्टमेंट। ठीक है, तो इससे क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट का एवरेज सैलरी आपके पास आ जाएगा। आगे कह रहा है टू इंसर्ट, ये रिकॉर्ड इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, स्टाफ के अंदर मुझे। ठीक है, स्टाफ आईडी ये होगा, स्टाफ नेम ये है, सैलरी ये है, डिपार्टमेंट ये है और डेजिग्नेशन ये है। तो इंसर्ट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल नेम क्या है, स्टाफ, वैल्यूज़। ठीक है, पहली वैल्यू क्या है हमारे पास S003, उसके बाद क्या है नेम गुरमीत, जो हमारी वैरकैट टाइप की वैल्यूज़ हैं उनको हम कोट्स में लिखेंगे, फिर सैलरी 15,000 कॉमा एडमिन और फिर आ जाएगा क्लर्क, ब्रैकेट बंद सेमीकोलन। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका एक रो जो है वो टेबल के अंदर इंसर्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है टू डिस्प्ले द यूनिक डेजिग्नेशन फ्रॉम द टेबल, यूनिक मतलब कोई रिपीटेड वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो हम डिस्टिंक्ट का यूज़ करेंगे, तो लिखेंगे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट। क्या डिस्टिंक्ट चाहिए, उनका डेजिग्नेशन चाहिए डिस्टिंक्ट, तो यहाँ पे डेजिग्नेशन लिखेंगे पूरा DESIGNATION, डेजिग्नेशन फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है मेरे पास, स्टाफ। राइट, फिर कह रहा है टू डिस्प्ले ऑल द डिटेल्स ऑफ द स्टाफ हुज नेम इज ऑफ 4 लेटर्स। ठीक है, जिनके नाम में क्या है 4 लेटर, अब कौन से 4 लेटर वो तो उसने दिया नहीं, तो हमें पहले 4 लेटर देखने हैं, तो अब वो 4 कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम क्या है हमारे पास, स्टाफ, वेयर क्या चेक करना है, नेम, तो स्टाफ अंडरस्कोर नेम लाइक, अब 4 अंडरस्कोर डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, और सेमीकोलन, तो उससे क्या होगा, जिसमें भी पहले 4 लेटर वो कुछ भी हो सकते हैं वो आएंगे तो वो नेम डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसका 4 से कम होगा वो डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, अब उसमें ये क्वेरी बेस्ड आपको क्या निकालना है, उनके आंसर्स निकालने के आएंगे, तो ये आप एक बार ट्राई करना, अगर इसमें कोई दिक्कत आएगी तो फिर कमेंट में आप पूछ सकते हो। वैसे मैं चलो एक बार देख लेते हैं इसमें क्या लगा है, बिटवीन जिनकी सैलरी 25,000 है और 30,000 के बीच में, इंक्लूडिंग 25,000 35,000 वो हमें उठाना है, और क्या क्या उठाना है, स्टाफ नेम उठाना है खाली, तो उन स्टाफ के नेम आ जाएंगे जिनकी सैलरी 25,000 से लेके 30,000 के बीच में है, इंक्लूडिंग 25,000 एंड 30,000। फिर क्या उठाना है, स्टार मतलब सारे रिकॉर्ड उठाने हैं जहाँ पे डिपार्टमेंट क्या होगा, मैथ्स होना चाहिए, और सैलरी क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 25,000 होनी चाहिए। अगली क्वेरी है सिलेक्ट स्टाफ नेम और स्टाफ आईडी, 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, स्टाफ नेम सेलेक्ट करना है और स्टाफ आईडी सेलेक्ट करनी है, जहाँ पे डिपार्टमेंट का नेम जो है वो एंड होना चाहिए किससे, एस से, तो जो एस से एंड होने वाले डिपार्टमेंट नेम है उन स्टाफ का नेम आ जाएगा और उनकी आईडी आ जाएगी। फिर कह रहा है सिलेक्ट मैक्स सैलरी फ्रॉम स्टाफ, तो जिसकी भी मैक्सिमम सैलरी होगी वो आपकी डिस्प्ले हो जाएगी, जो मैक्स सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, वो आएगी आपके पास इसमें। अब ये है हमारे पास अगला क्वेश्चन जिसमें 2 टेबल दिए हैं, वर्क और कॉन्ट्रैक्टर। अब पहला क्वेरी कह रहा है, और दोनों में जो कॉमन कॉलम है वो कौन सा है हमारे पास, C_ID, ये कॉमन कॉलम है। पहला कह रहा है टू डिस्प्ले ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द वर्क टेबल इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ W नेम, तो W नेम के अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डेटा को अरेंज करना है। तो क्वेरी बनेगी सिलेक्ट ऑल रिकॉर्ड का है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन से टेबल से, वर्क टेबल से, फ्रॉम वर्क ऑर्डर बाय किसके अकॉर्डिंग करना है, W नेम के, ऑर्डर बाय W_नेम।
ठीक है, ये आ जाएगा सेमीकोलन। असेंडिंग ऑर्डर में है तो AS से लिख सकते हो, अगर नहीं भी लिखोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट सारा रिकॉर्ड जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में ही आएगा। आगे कह रहा है टू डिस्प्ले द नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हुज अमाउंट इज मोर देन 15,000। सिर्फ क्या चाहिए, उनका नेम चाहिए, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट सी नेम। कॉन्ट्रैक्टर टेबल से उठाना है तो सी नेम दिया है यहाँ पे, सिलेक्ट सी अंडरस्कोर नेम फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर वेयर W अंडरस्कोर अमाउंट ग्रेटर देन 15,000। अगला है टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ अ वर्क टेबल। वर्क टेबल का स्ट्रक्चर डिस्प्ले करना है, तो स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या होता है, DESC टेबल का नेम, DESC वर्क, या पूरा डिस्क्राइब भी लिख सकते हो, DESCRIBE डिस्क्राइब वर्क। अगला है देखो टू काउंट टोटल नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स प्रेजेंट इन वर्क टेबल। वर्क टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं उनको काउंट करना है, तो हम लिखेंगे सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम वर्क। तो वर्क टेबल के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काउंट हो जाएंगे। आगे कह रहा है टू डिलीट द रिकॉर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हुज फोन नंबर इज नॉट नोन। उन कॉन्ट्रैक्टर का रिकॉर्ड डिलीट करना है जिनका फ़ोन नंबर मुझे नहीं पता है, यानी कि जिनकी वैल्यू क्या है, नल है। तो क्या लिखेंगे, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम। कौन से टेबल से करना है, कॉन्ट्रैक्टर से, CONTRACTOR, कॉन्ट्रैक्टर वेयर फ़ोन नंबर, तो फ़ोन के लिए यहाँ पे कॉलम का नेम क्या है, फ़ोन इज़ नल। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जिनका मुझे फ़ोन नंबर नहीं पता है उन कॉन्टैक्टर का सारा डिटेल जो है वो टेबल से यहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब ये इस बार का सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसको आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करना। अगर सॉल्व नहीं होगा तो आप इसको कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं इसको सॉल्व करके सेपरेटली इसका एक वीडियो आपको सेंड कर दूँ। तो क्वेश्चन आप देख सकते हो, ये है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेरी नहीं लिख रहा हूँ, आपको वैसे बताता हूँ क्या क्या आपको इसमें करना है। पहला कह रहा है टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी सोल्ड फॉर ईच प्रोडक्ट हुज टोटल क्वांटिटी सोल्ड एक्सीड 12। तो हमें क्या करना है, ईच प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या है, इस पर क्या लगेगा, हमारा ग्रुप बाय लगेगा। तो टू डिस्प्ले द टोटल क्वांटिटी सोल्ड पर ईयर, तो टोटल क्वांटिटी वाला हमारे पास ये है, और उसका काउंट क्या होना चाहिए, हमारे पास 12 से बड़ा होना चाहिए। तो क्वेरी बनेगी सिलेक्ट क्वांटिटी सोल्ड, तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ QS काउंट स्टार फ्रॉम टेबल का नेम, टेबल नेम क्या है, सेल्स, ग्रुप बाय क्वांटिटी सोल्ड हैविंग काउंट स्टार ग्रेटर देन 12। ठीक है, ये क्वेरी बन जाएगी। अगला है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ सेल्स टेबल सॉर्टेड बाय प्रोडक्ट नेम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले कराना है और डिसेंडिंग ऑर्डर में किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रोडक्ट नेम के। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेल्स ऑर्डर बाय प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस और डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो DESC। तो आपका सारा रिकॉर्ड जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। नेक्स्ट है टू डिस्प्ले द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट नेम फ्रॉम द सेल्स टेबल। डिस्टिंक्ट दिखाना है तो डिस्टिंक्ट लगाएंगे, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, किस पे लगाना है, प्रोडक्ट नेम पे, तो प्रोडक्ट फ्रॉम टेबल नेम सेल्स, ये क्वेरी बनेगी। अगला है टू डिस्प्ले द रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर हुज नेम एंड विद लेटर E, जिनका नेम किससे एंड होता है, E से एंड होता है, उनकी सारी डिटेल दिखानी है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेल्स वेयर कस्टमर नेम, पूरा नाम लिखना है आपको, वहाँ पे लिखा है
वेयर कस्टमर अंडरस्कोर नेम लाइक, किससे ऐड होना चाहिए, लाइक ई से ऐड होना चाहिए ना। तो स्टार्टिंग में जो मर्जी आए, एंड में क्या होना चाहिए, ई होना चाहिए। तो ये क्वेरी बनेगी आपकी, सॉरी इक्वल टू साइन आएगा, इक्वल टू लगा दिया। ये क्वेरी बनेगी। अगला है, ये आपको दिखाना है इनका रिजल्ट क्या आएगा। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सेल्स प्रोडक्ट इज इक्वल टू टैबलेट। तो जो टैबलेट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्ट टैबलेट है उनकी सारी डिटेल आएगी। तो 2 टैबलेट की वैल्यू है, तो ये पूरा रो आएगा मेरे पास SO3 वाला, और SO7 वाला पूरा आ जाएगा, क्योंकि स्टार है, सारे कॉलम की वैल्यू चाहिए। फिर क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स आईडी कस्टमर नेम, 2 कॉलम सेलेक्ट करने हैं, सेल्स आईडी और कस्टमर नेम। कौन से टेबल से, सेल्स टेबल से, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट जो है वो S से स्टार्ट होना चाहिए। तो S से जो स्टार्ट हो रहे हैं आप देख लेना कौन सा प्रोडक्ट S से स्टार्ट हो रहा है। स्मार्टफोन 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 ये है। इनका क्या चाहिए मुझे, सेल्स आईडी आ जाएगी और कस्टमर नेम आ जाएगा। आगे कह रहा है सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम सेल्स वेयर प्रोडक्ट आईडी इन लैपटॉप और टैबलेट। काउंट स्टार मतलब वैल्यू काउंट करनी है, जहाँ पे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट क्या होगा मेरे पास, लैपटॉप होगा और टैबलेट होगा। तो प्रोडक्ट लैपटॉप कितनी बार आया, 1 बार आया, और टैबलेट कितनी बार आया, 2 बार आया। ठीक है, तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3, दोनों को काउंट करके दिखाएगा वो, टोटल करके। अगला है सिलेक्ट एवरेज प्राइस फ्रॉम द सेल्स वेयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू टैबलेट। तो टैबलेट जो है उसका एवरेज प्राइस आ जाएगा। तो दोनों टैबलेट का जो प्राइस है वो हमारे पास कितना है, 15 और 34, इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जो आंसर आएगा वो हमारा किस में आ जाएगा, एवरेज प्राइस में आ जाएगा। तो एक कॉलम बनेगा एवरेज प्राइस के नाम से, और इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना आपने, जो आंसर आएगा वो आप यहाँ पे लिख दोगे। अब ये दूसरा टेबल है हमारे पास, जिसमें 2 टेबल दिए हैं, तो इसका मतलब जॉइन भी इसमें लगेगा कहीं ना कहीं। दोनों टेबल में कॉलम है हमारे पास, जो कॉमन है वो HID है और HID यहाँ पे भी है। अब कह रहा है टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ कस्टमर हुज नेम हैव बुकिंग इन एनी होटल इन दिल्ली सिटी। ठीक है, तो मुझे क्या उठाना है, कस्टमर के नेम उठाना है। कस्टमर के नेम कौन से टेबल में है, बुकिंग टेबल में है, और सिटी का नेम कहाँ पे है हमारे पास, होटल वाली टेबल में है। तो क्वेरी बनेगी हमारे पास सिलेक्ट क्या उठाना है, कस्टमर नेम। तो पूरा लिखना है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, कस्टमर नेम फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम होटल, कॉमा सेकंड टेबल का नाम बुकिंग, राइट, और जी बुकिंग वेयर, जो पहली टेबल का नाम है होटल डॉट कॉमन कॉलम। कॉमन कॉलम क्या है हमारे पास, H अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू सेकेंड टेबल का नाम बुकिंग डॉट कॉमन कॉलम H अंडरस्कोर ID एंड, ठीक है, एंड सिटी इज इक्वल टू देन। तो ये क्वेरी बन गया। अगला है टू डिस्प्ले द बुकिंग डिटेल्स ऑफ द कस्टमर हु हैव बुक्ड ए होटल इन मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। तो मुझे क्या करना है, तीनों का यूज़ करना है। तो यहाँ पे हम इन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो डिस्प्ले द बुकिंग डिटेल्स ऑफ द कस्टमर हु हैव बुक होटल इन मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। तो बुकिंग डिटेल हमारी किस में है, ये दोनों टेबल में है। तो यहाँ तक तो क्वेरी आपका क्या बनेगा, सेम बनेगी। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिटी हम क्या लगा देंगे यहाँ पे, इन, और इनके बाद एक लिस्ट देंगे जिसमें दिल्ली नहीं है, क्या क्या है, मुंबई कॉमा चेन्नई कॉमा चेन्नई कॉमा कोलकाता। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे मैच करेगा वो डिटेल्स आपके पास आ जाएंगे, उनकी सारी डिटेल्स। उसके बाद टू डिटेल ऑल बुकिंग्स वेयर द चेक इन डेट बिफोर दिस। सारी बुकिंग्स की डिटेल को डिलीट करना है। तो हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम, सॉरी मैंने यहाँ पे भी ये गलत कर दी क्वेरी,
बुकिंग वाला आएगा, सिलेक्ट, एक सेकेंड, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बुकिंग, नो ठीक था, ठीक है। To display the booking details of customer who have booked hotel. Okay, so select star from hotels where city in ये आ जाएगा। delete from table name, delete from bookings where बुकिंग डेट तो कौन सी होगी हमारी, चेक इन, चेक अंडरस्कोर इन बिफोर, बिफोर मतलब पहले, लेस देन, ये पूरा डेट लिख देंगे यहाँ पे, लेस देन 2024/12/03/7। नेक्स्ट है हमारे पास टू डिस्प्ले द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ दीज टू टेबल्स। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम फर्स्ट टेबल का नाम होटल्स, कॉमा सेकंड टेबल का नाम बुकिंग, राइट। अगला है टू डिस्प्ले द कस्टमर नेम अलोंग विद देयर बुक होटल नेम। कस्टमर का नेम दिखाना है और उनके होटल का नेम दिखाना है। तो कस्टमर नेम यहाँ से उठेगा और होटल का नेम यहाँ से उठेगा। तो आप इसमें क्या लगाओगे, अपना नेचुरल जॉइन भी लगा सकते हो और इक्वी जॉइन, दोनों में से आप किसी से भी कर सकते हो। तो आप इसको खुद से ट्राई करना एक बार, क्योंकि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ इक्वी जॉइन के, तो इसको एक बार खुद से ट्राई करना। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस, अगर आप इनको करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा, इस टाइप के अलावा कोई भी और किसी भी तरह का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में नहीं आएगा। सारी टाइप्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।